Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Sakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. We are reading chapter number 2nd. The name of chapter is The Rise and Growth of British Power in India. In previous video, we have to already describe about the British power East India Company and the rise of British power in Bengal, and after all we have to already learned about the Battle of Plassey in 1757. But today's video we have to discuss about the Battle of Buxar and the difference between the Battle of Plassey and Battle of Buxar. Okay, and after that Allahabad Treaty, dual system and लॉर्ड क्लाइव एज ए फाउंडर ऑफ इंडिया। मीन्स आज हम लोग 5 छोटी छोटी टॉपिक्स के बारे में, आज की जो हमारी टॉपिक्स है ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन आज करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक में क्या है, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि द बैटल ऑफ बक्सर। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को, जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर में बैटल ऑफ प्लासी में जब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया, तो इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम के नवाब बनने के बाद, ठीक है, मीर कासिम के नवाब बनने के बाद क्या हुआ कि मीर कासिम ने अंग्रेजों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए अब अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम को हटा करके और वापस से हम एक पपेट रूलर को बिठाएंगे जिसका नाम क्या होगा? मीर जाफर, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि अंग्रेजों ने 1763 में क्या किया इन्होंने कि मीर कासिम को इन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब के पोस्ट से इनको हटा दिया और इनकी जगह किसको बिठा दिया? वापस से मीर जाफर को, ठीक है। मीन्स 1763 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पोस्ट से हटा दिया और मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया। इस बात से क्या हुआ कि जो मीर कासिम है ये काफी चिढ़ गए, इनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, ठीक। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या किया था? राजगद्दी से हटा दिया था, बंगाल के नवाब से इनको हटा दिया था। तो इसीलिए अब बेचारे ये कहां पर पहुंचे? ये बेचारे पहुंचे शुजाउद्दौला के पास। ये कहां पर पहुंचे? शुजाउद्दौला के पास। मीन्स मीर कासिम बंगाल से जैसे ही वो हारे, तो हारने के बाद वो शुजाउद्दौला के पास गए। तो शुजाउद्दौला क्या थे? नवाब ऑफ अवध। ये क्या थे? नवाब ऑफ अवध, ठीक। मीन्स शुजाउद्दौला क्या थे? शुजाउद्दौला क्या थे? नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब थे। और उसी टाइम पे जब मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास हेल्प मांगने के लिए अवध गए, तो उसी पीरियड में मुगल के जो एम्पायर थे, कौन? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ये कौन थे? मुगल एम्पायर, ठीक है। मीन्स शुजाउद्दौला के पास कौन गया? पहले मीर कासिम गए, क्यों? हेल्प मांगने के लिए। इसके बाद उसी पीरियड में क्या हुआ कि जब मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास गए, इसी पीरियड में शाह आलम भी शुजाउद्दौला के राज दरबार में आए हुए थे, है ना। तो इस तरह से शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड एंड मीर कासिम, ये तीनों की क्या मिल गई है? कंबाइंड आर्मी, ठीक है। तो इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ने मिलकर क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, बक्सर में, कहां पे? बक्सर में
अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर में 1764 में इन्होंने क्या किया, वॉर किया, युद्ध किया। ठीक है, इनका बैटल हुआ, मीन्स किसके बीच, जो बक्सर का बैटल हुआ था वो हुआ था शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की जो कंबाइंड आर्मी थी। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर बक्सर के वॉर में लड़ा, किसके खिलाफ, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। किसके खिलाफ, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। और रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, मीन्स शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों की सेनाएं मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ इन्होंने बैटल छेड़ दिया, वॉर छेड़ दिया। वॉर इन्होंने किया और वो वॉर कहाँ पे हुआ था, बक्सर में हुआ था। कब, 1764 में। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो इस बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी, इन्होंने क्या किया कि इन तीनों सेनाओं को, मीन्स शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों की सेनाओं को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, हरा दिया। और इस तरह से ये कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी में तो अंग्रेजों को पूरी बंगाल पे ट्रेड करने की छूट मिली थी, बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे मीन्स इंडिया में अब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से पॉलिटिकल लाइफ में चेंजिंग करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बक्सर समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना। मीन्स बैटल ऑफ बक्सर में कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद करना है कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है ना, यानी कि बक्सर का जो बैटल हुआ था वो 1764 में मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम ये क्या थे, बंगाल के नवाब थे। शाह आलम सेकंड ये क्या थे, मुगल एम्पायर थे। और आपके अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब, है ना। इन तीन लोगों ने मिलके क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ इन्होंने बैटल किया, वॉर किया। कहाँ पे, बक्सर में। इस बैटल में मिस शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम ये लोग पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों क्या हो गए, डिफीट कर दिए गए, हरा दिए गए। और इस तरह से अब पूरे इंडियन पार्ट पे ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, मीन्स हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में कैसे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, ठीक है, तो बैटल ऑफ जो प्लासी है इसमें क्या हुआ, अभी हमने क्या बोला कि बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों को राइट मिला था, क्या राइट मिला था, बंगाल पे रूलिंग करने का। ठीक है, मीन्स बंगाल का जो भी टैक्स की कलेक्शन है उसकी राइट किसको दी गई थी, अंग्रेजों को दी गई थी। बट बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फुल राइट मिल चुका था, फुल राइट टू रूल इन इंडिया, समझ में आ रहा है। मीन्स जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों को क्या अधिकार मिला था कि बंगाल में वे क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। बट जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत हुई तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को पूरा राइट मिल गया कि वो इंडिया की जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, इंडिया की जो पॉलिटिकल लाइफ है उस पॉलिटिकल लाइफ को अब अंग्रेज अपने हाथों में ले सकते हैं और इंडिया में रूलिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि ये जो बैटल ऑफ बंगाल था, ठीक है, बैटल ऑफ जो बंगाल था ये धोखाधड़ी के बेस पे एक बैटल था। मीन्स धोखाधड़ी का मतलब क्या कि वहां के जो नवाब थे, मीन्स बंगाल के जो नवाब थे
उन्हीं के आसपास के लोगों ने क्या किया, वहां के नवाब में सिराजुद्दौला के वो खिलाफ हो गए, है ना। बट बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने सेल्फ अपनी आर्मी की बदौलत उस वॉर को जीता था। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी में जो अंग्रेजों की जीत हुई वो कैसे हुई, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बंगाल के नवाब का साथ नहीं दिया, इसीलिए बंगाल के नवाब बैटल ऑफ प्लासी में हार गए। जबकि बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी सेल्फ आर्मी के द्वारा इंडिया के मुगल एम्पायर के नवाब एंड मीर कासिम, इन तीनों को उन्होंने हराया। ठीक है। थर्ड जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि थर्ड डिफरेंस में ये आता है कि बैटल ऑफ प्लासी में केवल एक ही व्यक्ति की हार हुई थी, मीन्स किसकी, सिराजुद्दौला। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में केवल एक ही व्यक्ति की हार हुई थी, किसकी, सिराजुद्दौला। बट बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, 3 लोगों की हार हुई थी, किसकी, शुजाउद्दौला, सेकंड कौन थे, मीर कासिम, एंड थर्ड कौन थे, शाह आलम सेकंड। समझ में आ गया। मीन्स बैटल ऑफ प्लासी में केवल सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जबकि बैटल ऑफ बक्सर में शुजाउद्दौला, शाह आलम एंड मीर कासिम, इन तीनों लोगों की हार हुई थी। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इलाहाबाद ट्रीटी। ओके, अब हमको देखना है क्या, इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है। मीन्स जो इलाहाबाद में जो संधि हुई थी हमें इसके बारे में अब देखना है। ठीक है। हमें क्या देखना है कि जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी वो देखना है। ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। हाँ। इलाहाबाद ट्रीटी, ये कब हुआ था, 1765। ठीक है। अब जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर में जैसे ही अंग्रेजों की जीत हुई और जो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड की जो हार हुई थी, इसके बाद 1764 में, ठीक है, शुजाउद्दौला एंड क्लाइव, ठीक है, इनके बीच एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी में शुजाउद्दौला ने क्या किया, अवध के प्रांत का, अवध का जो प्रोविजन था उस प्रोविजन में इलाहाबाद और कारा, ठीक है, मीन्स अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया, इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था, जो रीजन था, वो रीजन उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया, 50 लाख रुपीस भी इन्होंने दिया, 50 लाख रुपीस। अब ये 50 लाख रुपीस क्यों दिया, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में बहुत ज्यादा इकोनॉमी एक्सपेंस हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या दिया, वॉर कंपनसेशन, ठीक है, वॉर कंपनसेशन के रूप में इन्होंने 50 लाख रुपीस किसको दिया, अंग्रेजों की सेना को दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 12 अगस्त 1765 को
शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई, और वो ट्रीटी कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। वो ट्रीटी कहाँ पे हुई, इलाहाबाद में हुई। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि जो मुगल एम्पायर है, मीन्स मुगल एम्पायर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना ट्रेड करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने इनको 26 लाख रुपीस देना शुरू कर दिया। ठीक है, मिस शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद ट्रीटी में क्या बोला कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ शाह आलम सेकंड ने ये भी डिक्लेयर किया कि हम अंग्रेजों को एवरी ईयर मतलब पूरे साल 26 लाख रुपया देंगे, और इसके बदले में अंग्रेज हमें क्या देंगे, प्रोटेक्शन। अंग्रेज क्या देंगे इसके बदले में, प्रोटेक्शन, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफी शक्तिशाली आर्मी थी, तो इसीलिए शाह आलम सेकंड ने क्या किया कि 26 लाख रुपीस अंग्रेजों को देना शुरू किया, और इसके बदले में इन्होंने क्या मांगा, प्रोटेक्शन मांगा। ठीक है, तो इलाहाबाद की ट्रीटी में यही हुआ था कि इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद से ही अब अंग्रेज इंडिपेंडेंटली पूरी इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर्स है, कौन सी पावर, पॉलिटिकल पावर्स, तो अब इंडिया की पूरी पॉलिटिकल पावर किसके हैंड्स में आ गई, ब्रिटिशर्स के हैंड में आ गई। मीन्स बैटल ऑफ बक्सर के खत्म होने के बाद जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, तो उस इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद अब पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश हैंड्स में आ गई। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ड्यूअल सिस्टम। अब हम देखेंगे ड्यूअल सिस्टम। ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ड्यूअल सिस्टम मतलब क्या होता है, दोहरी शासन प्रणाली। मतलब क्या होता है कि दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली मीन्स एक ही एरिया पे, एक ही कंट्री पे, एक ही रीजन पे एक ही साथ दो लोगों का जो रूल होता है, जो दो लोगों का जो शासन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। तो आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी, ओके, आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद क्या हुआ, जो भी इंडिया का टैक्स है, इंडिया का जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू या इसको कहते हैं टैक्स, अब ये कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, शासन कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, रूल किंग, किंग या फिर नवाब। समझ में आ गया। तो ड्यूअल सिस्टम जो है वो 1765 में, ठीक है, किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम को शुरू किया। और ये ड्यूअल सिस्टम है क्या, अब इस ड्यूअल सिस्टम में ये किया गया, मीन्स अंग्रेज, देखिए शुरू से अंग्रेज भारत के साथ केवल ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि वो ट्रेड करें, न कि यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेब्लिश करें, न ही वहाँ यहाँ पे वो शासन करे, ऐसी उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों का ध्यान कहाँ पे गया, रिवेन्यू पे गया। इसीलिए ड्यूअल सिस्टम के अंतर्गत जो रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव हैं, इन्होंने क्या बोला कि हम इंडिया से जो भी रेवेन्यू अब किंग कलेक्ट करते हैं, अब वो रेवेन्यू सीधा कौन लेगा, हम लेंगे। वो रेवेन्यू अब किंग के पास नहीं जाएगा, बल्कि
उस रेवेन्यू को हम कलेक्ट करेंगे और सिंहासन पे, राजगद्दी पे कौन बैठेगा? किंग बैठेगा। क्यों? क्योंकि किंग यहाँ का लोकल पर्सन है, यहाँ के वो सभी मेंबर्स को जानता है, सभी पीपल्स को जानता है, इसीलिए राजगद्दी पे कौन बैठेगा? यहाँ का राजा बैठेगा। जबकि जितने भी टैक्सेस है वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे? ब्रिटिशर्स के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन इस ड्यूअल सिस्टम को लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्या कर दिया? इस्टेब्लिश, मतलब एबोलिश कर दिया। एबोलिश मीन्स क्या? मीन्स जिस पॉलिसी को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था, उसी पॉलिसी को, मीन्स उसी ड्यूअल सिस्टम को लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइव एज ए फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ओके, टॉपिक है हमारा क्लाइव ए फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पावर। ओके, देखिए अब तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जब हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी हुआ, कब बैटल ऑफ प्लासी हमारे यहाँ कब हुआ? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। और जब ये दोनों वॉर हुए, ठीक है, उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जबकि जो रॉबर्ट क्लाइव है ये हमारे इंडिया में, ठीक है, जब 1745 में, 1745 से 1754 के बीच में जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ था, सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ था, तो इस वॉर में इसको कमांडर बना के भेजा गया था, कमांडर इन चीफ। ओके, मींस 1745 में रॉबर्ट क्लाइव को कमांडर इन चीफ बना के इंडिया में भेजा गया था, और उसी टाइम पे सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ था, 1745 से 1754। लेकिन इसने अपनी क्वालिटी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि इसको बंगाल का 2 बार, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का 2 बार क्या बन चुका था? गवर्नर बन चुका था। जो पहला गवर्नर था वो था 1758 से लेके 1764। इसके बाद ये फर्स्ट टाइम था, और सेकेंड टाइम था 1765 से लेकर के 1767। मीन्स रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो 1758 से 1764 के बीच में 2 वॉर्स हुए। कौन कौन से वॉर? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो इस वॉर में सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे इंडियन पॉलिटिकल पावर को अपने हैंड्स में ले लिया। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में ब्रिटिश पावर का फाउंडर कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आंग्ल मैसूर वॉर, जैसा कि हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसको हम और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।